नमस्कार आप सभी को द पिलर्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग आज श्री राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे अपोजिशन पॉलिटिशियंस के कुछ स्टेटमेंट सुन रहे थे और इसके वजह से ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट सुना है किन्हीं के द्वारा कि यहाँ पर जो मंदिर बन रहा है उसके जगह क्यों नहीं कोई हॉस्पिटल बना दिया गया, क्यों नहीं कोई स्कूल बना दिया गया। आज इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि कितना फायदा होगा पूरे अयोध्या को, पूरे देश को, अगर यहाँ पर राम मंदिर पूरी तरह से निर्मित हो गया और यहाँ पर टूरिस्ट आने लगे तो। देखिए, पॉइंट यही है कि लोगों को टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो पता ही नहीं है इस देश में, जबकि कितने सारे देश जो हैं वो सिर्फ टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। चाहे मैं श्रीलंका की बात करूं, मालदीव की बात करूं, ग्रीस की बात करूं, बहुत सारे ऐसे आइलैंड नेशंस हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट जा करके उसकी पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। इवन अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअल टूरिज्म की, अध्यात्म के लिए जो लोग जाते हैं उसमें बनारस आ जाता है। आप अगर भारत के अलावा कोई देश के जो स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि कितने मुसलमान मक्का की यात्रा करने जाते हैं। उसके साथ साथ आपने जेरूसलेम के बारे में भी सुना होगा, वेटिकन सिटी के बारे में भी सुना होगा। तो अयोध्या को भी उसी तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरे अयोध्या में चल रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में बिलियंस ऑफ डॉलर का इनकम होगा, ना ही सिर्फ अयोध्या को, यूपी को, बल्कि हमारे भारत देश को, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे। तो लेट्स स्टडी दिस टॉपिक इन लेंथ एंड ब्रेथ कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से क्या प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, किस तरह से वहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो है वो और बेहतर होगी। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। देखिए, आपको एक बात समझना होगा कि जब वहाँ के जो सिटी ऑफिशियल्स हैं ना, उनका ये कहना है कि महीने में कम से कम नहीं भी तो 50 लाख से 1 करोड़ लोग वहाँ पर विजिट करेंगे एक महीना में, तो साल भर में 12 करोड़ लोग विजिट करेंगे। और कम से कम अगर 3-4 हज़ार भी खर्चा करते हैं तो बिलियन ऑफ रुपीस में पहुंच जाता है इनकम। आप समझिए, ये कोई छोटा मोटा इनकम तो नहीं है। और दूसरा बात ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जब इतने 12 करोड़ एक साल में लोग आ जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको रोड भी तो चौड़ा करना होगा, वहाँ पर रेलवे भी तो डेवलप करना होगा, वहाँ पर एयरपोर्ट, क्योंकि फॉरेन से भी लोग आ रहे हैं। हम लोग डाटा से समझेंगे कि कितने फॉरेनर्स आने शुरू हो गए हैं। इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टूरिज्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का। और स्पिरिचुअल टूरिज्म में जो बढ़ोतरी दिखाई दे रही है भारत में, वो क्या करेगा, ऐसे रीजन को डेवलप करने में मदद करेगा जहां पर उतनी इंडस्ट्रीज नहीं है। मैं अयोध्या की ही बात कर रहा हूँ। वहां पर टूरिज्म अगर डेवलप कर रहा है तो उस रीजन के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप देखिए, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या को मिला, जो वहां का रेलवे स्टेशन है उसको फिर से रीडेवलप किया गया, रोड जो है उन्हें चौड़ा किया गया। आप समझ सकते हैं कि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ के लोगों के लिए हैं। वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उसे और दुरुस्त किया गया, क्योंकि बाहर से भी लोग आ रहे हैं। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तभी डेवलप हो पाया जब यहाँ पर राम मंदिर बन रहा है और करोड़ों लोग यहाँ पर विजिट करने वाले हैं। तो एक पहला तो पॉइंट ये हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बूम देखा गया। और जहाँ पर जो लोग बोल रहे थे कि हॉस्पिटल बना देते, अगर हॉस्पिटल बना देते तो कितने लोग आते, क्या 12 करोड़ एक साल में आ जाते? क्या यहाँ के जितने सारे भी होटल्स हैं वो पूरे बुक रहते? सारे होटल्स बुक हैं, सारे होम स्टेज बुक हैं। इवन जितने भी बड़े बड़े होटल की कंपनियां हैं ना, वो लाइन में खड़े हैं कि कब से वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ताज होटल अभी तक तैयार नहीं हुआ है, 3 साल बाद जाकर के तैयार होगा, लेकिन वो सब लाइन में लगे हुए हैं कि हमें यहाँ पर होटल्स तैयार करना है। चाहे वो मैरियट का चेन हो, चाहे वो रेडिसन का चेन हो, सब यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आई थिंक 350-400 करोड़ के तो खाली होटल के प्रोजेक्ट्स ही हैं जो कि यहाँ पर आने वाले हैं।
और किसको बेनिफिट होगा इससे? क्या अयोध्या वासियों को बेनिफिट नहीं होगा? क्या वहाँ पर जिनके ज़मीनें हैं वो आसमान नहीं छू रही होंगी उनकी दाम, और वो बेच करके क्या वो एक अमीरों वाली ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे? एक तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये समझिए कि क्या इतना बड़ा जो डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है तो वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या यूपी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कैटर नहीं किया जाएगा? क्या बिहार झारखंड से जो वर्कर्स जाते हैं वो यूपी में जाकर के काम नहीं करेंगे? क्योंकि छोटा मोटा, अब मैं आपको बता रहा ना कि वेटिकन सिटी की तर्ज पर इसको डेवलप किया जाएगा। वेटिकन सिटी कोई छोटा मोटा नहीं है, उसे देश का दर्जा मिला हुआ है, इतना डेवलप्ड भी है। मक्का, अभी कभी आप देखिएगा कि मक्का का किस तरह का डेवलपमेंट है। लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं इस तरह के स्पिरिचुअल सिटीज को बनाने में, और उससे जो इनकम आता है वो अरबों खरबों में आता है। इसीलिए अयोध्या का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के लिए। यहाँ पर इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, अध्यात्म तो है ही। चलिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। जो ओयो के सीईओ हैं उनका ट्वीट आप देख लीजिए, रितेश अग्रवाल। उन्होंने कहा, ना हिल्स ना बीचेस, फिर भी 80% मोर यूजर आर सर्चिंग फॉर स्टेज इन अयोध्या टुडे। 80% जो सर्चेज हैं आपके होटल्स के लिए, क्योंकि सारे होटल जो हैं वो फुल बुक्ड हो चुके हैं, जितने सारे भी होम स्टे हैं वो सब बुक हो चुके हैं, और ये ओयो ही कह रहा है कि हमारे पास होटल्स ही नहीं हैं। यू कैन सी आउट हियर, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था कि कितने टूरिस्ट आने वाले हैं, तो जो एंटिसिपेशन है हाई डेली विजिटर्स का, कितना 5 लाख डेली विजिटर हो सकता है अयोध्या राम टेम्पल को देखने के लिए आएंगे। और ये लोग जब आएंगे तो कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही ना। तो जितने सारे भी होम स्टेज थे, होम स्टेज वो होता है ना जिसमें कि ऑनर भी रहता है और आप भी उनके साथ रह सकते हैं, तो वो सब फुल है। 22 जनवरी को इनॉग्रेशन है ना, शायद मैंने नहीं बताया आपको। 22 जनवरी को इनॉग्रेशन है, जिसके वजह से अभी बुक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आगे बुक नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को तो मना किया जा रहा है कि आप अभी विजिट मत करिए। ये जो टूरिज्म सेक्टर स्टार्ट होगा अयोध्या का ना, ये रुकने वाला नहीं है। यहाँ पर हजारों लाखों विजिटर हर महीने यहाँ पर विजिट करेंगे। जब 5 लाख एक दिन में विजिट करेंगे तो आप समझ लीजिए कि कितना जो विजिटर हैं वो पूरे साल में विजिट करेंगे। और यहाँ की जो होटल इंडस्ट्री है, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वो कितना बड़ा बूम यहाँ पर देखेगी। इससे कितना बेनिफिट होगा, आपको एक और एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि ये अयोध्या का टेंट सिटी बनाया गया था। आपको पता है इसमें एक भी टेंट जो है ना वो अभी खाली नहीं है। 30-30 हज़ार इसका रेंट है, और सारा जो टेंट है ना वो बिक चुका है, वो सब फुल्ली बुक्ड है, कुछ भी बचा नहीं है यहाँ पर। आप, इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं कि आप 22 जनवरी को ना ही आइए तो बेहतर रहेगा। होटल रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो ताज होटल के बारे में मैंने बताया कि वो आने वाले हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और एक होटल नहीं चालू करने वाले हैं ताज होटल, यहाँ पर 2-2 होटल वो स्टार्ट करने वाले हैं, और 3 साल में क्या होगा वो बन करके तैयार होगा। प्रोजेक्शन कितना है, 350 करोड़ फॉर होटल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्ट होगा। आप सोचिए कि कितना पैसा अयोध्या में डाला जाएगा, और इसका बेनिफिट जो होगा वो हर एक लोगों को मिलेगा, क्योंकि डेवलपमेंट का फायदा कोई एक कम्युनिटी या एक पर्सन को नहीं होता है। टूरिज्म ट्रेंड की भी अगर बात करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि नहीं होटल वाले आएंगे तो क्या होगा ना कि होटल बड़े बड़े कंपनियों को ही फायदा होगा। आप समझिए, जब टूरिस्ट आते हैं किसी भी एक रीजन में, जैसे बनारस का ही बात कर लेते हैं, बनारस में एक तरह का हर दिन मेला होता है, और वो मेले में क्या होता है, जितने सारे भी छोटे से लेकर के बड़े जितने भी व्यापारी हैं वो कुछ ना कुछ कमाते ज़रूर हैं, और इसीलिए इतना बूम करता है बनारस की इकोनॉमी, और वो सब पूरा टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक टूरिज्म ट्रेंड की तरह आप समझिए कि देखिए 2022 का डाटा है कि डोमेस्टिक 2.36 करोड़ विजिटर विजिट किए एक साल में, और फॉरेनर 1465 विजिट किए। और उससे पहले चलते हैं 2021 में तो 0 फॉरेनर विजिट किए थे अयोध्या में। आपको समझना पड़ेगा कि जब फॉरेनर आते हैं ना तो वो अपने साथ डॉलर्स लेकर के आते हैं, और इंडिया में जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ के ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स को देखने नहीं आते हैं, जैसे पहले ताजमहल को ही देखने आया करते थे, आज सिर्फ और सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं देखने आते हैं, वो यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म करने के लिए आते हैं, यहाँ पर वो योग सीखने के लिए आते हैं, यहाँ पर अध्यात्म को समझने के लिए आते हैं, यहाँ पर मेडिटेशन
मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, विपाशना करते हैं। मैंने ही बहुत सारे टूरिस्टों से बात किया है, वो कहते हैं कि यहाँ पर हम आते हैं विपाशना प्रैक्टिस करने के लिए। उसके साथ साथ लेट मी टेल यू वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फूड। जो हम विदेशी हैं, जो फॉरेनर हैं, उन्हें हमारा फूड काफ़ी पसंद है, और इसीलिए जो व्लॉगर हैं, जो बाहर के व्लॉगर हैं, वो इस देश में आके फूड ब्लॉगिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, और इससे भारत का प्रचार और ज़्यादा हो रहा है। तो टूरिज्म ट्रेंड में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डोमेस्टिक से लोग तो उठ करके जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन फॉरेन से भी विजिटर जो आएंगे उससे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट करेगा हमारे इंडिया की इकोनॉमी को। ओके, तो ये बात को हमेशा इंपॉर्टेंट दीजिएगा। कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट की बात मैं पहले कर रहा था कि रोड है, रेलवे है, उसके साथ साथ आपका एयरपोर्ट मिला, तो उस वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1450 करोड़ रुपए लगा करके आप देख सकते हैं मॉडर्न महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। ये जो एयरपोर्ट है वो साल में 10 लाख टूरिस्ट जो हैं उनको कैटर कर पाएगा, और कितना सुंदर ये एयरपोर्ट बनाया गया है, खासकर ये फॉरेन विजिटर्स के लिए बनाया गया है जो कि अयोध्या आएंगे। उसके साथ साथ डोमेस्टिक को भी ऐसा नहीं है कि इधर किनार किया गया है। देश में अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन, 2 अमृत भारत और मेरे ख्याल से 6 देखते हैं 2 अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेन जो है ना, उसे स्टार्ट किया गया है, ताकि डोमेस्टिक जो भी आपके टूरिस्ट हैं वो अयोध्या आ सके। अब ये सब आएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही ना होगा यूपी का। लास्ट यही है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है आप देखिए। कोई एक कम्युनिटी को फायदा नहीं होगा, सब खुश रहेंगे अयोध्या में। रामलला का जो मंदिर बन रहा है उससे पूरा अयोध्या में हमेशा दिवाली मनाई जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टूरिस्ट क्या करेगा, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट और बिजनेस पर्सन जो है ना उन्हें क्या करेगा, बूम देगा। सर्विस सेक्टर जो है वहां पर उसे बूम देगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। यहाँ पर लोकल्स को यहाँ पर छोटे छोटे दुकान खोलने को मिलेंगे, क्योंकि जितने टूरिस्ट आएंगे उतना इनकी बिक्री होगी, जितना डेवलपमेंट होगा उतना जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। खासकर बिहार झारखंड के लोग भी यहाँ पर जाकर के काम कर सकेंगे। तो ये सारे कुछ एक बेनिफिट हैं जो कि यहाँ के लोग और पूरे देश के लोगों को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ रामलला की कृपा है। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से टूरिज्म वाला जो पॉइंट है कि टूरिज्म हमारा कैसे बूम होगा, किस तरह से ये देश टूरिज्म में आगे बढ़ सकता है, और टूरिज्म एक ऐसा प्रोडक्ट है भारत के पास जो कि भारत उतना ज़्यादा बेचता नहीं है, जबकि बाकी सारे दुनिया से टूरिज्म में भारत का देखा जाए तो भारत के पास क्या नहीं है। लक्षद्वीप में बेहतर बीचेस हैं, अंडमान निकोबार के बीचेस जो हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। हमारे पास हिमालय है, हमारे पास राम मंदिर है, बनारस है, हमारे पास स्पिरिचुअल टूरिज्म भी है। तो वी हैव एवरीथिंग, बट वी आर लैकिंग बिहाइंड इन टूरिज्म डेवलपमेंट। दिस वुड बी आवर गोल इन द फ्यूचर कि हम लोग क्या करें, हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि राम मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।